कई बार लोग अपनी बातों से हमारा मन बहुत दुखी कर देते हैं। उनकी कही बातें हमारे दिल को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किसी की बातों का प्रभाव तभी होता है जब हम उसे अपने मन पर हावी होने देते हैं। हम अपने आत्मसम्मान को हमेशा याद रखें, अपने आप को हमेशा याद रखें। कोई भी आपकी कीमत नहीं जानता जितना आप खुद जानते हैं। जो लोग आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं वे आपके जीवन के हर पहलू को नहीं समझ सकते। उनकी बातों को अपनी खुशी पर हावी न होने दे। लोगों का नजरिया उनके अनुभव से आता है। जो लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं या कड़वी बातें कहते हैं वे अक्सर अपनी ही परेशानी को दर्शाते हैं। इसलिए हम उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब कोई आपको दुख पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहें। वैसे ऐसा करना मुश्किल है लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए। कभी कभी मौन सबसे बेहतर होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ, मैं उन बातों को नहीं अपनाऊंगी जो मेरी आत्मा को कमजोर करते हैं। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इन शब्दों से ऊपर उठ सकती हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य किसी और की आलोचना से नहीं, मेरी मेहनत और मेरी सोच से तय होता है। माफ करना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। भले यह हमारे लिए कठिन लगे। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं। याद रखें, दुनिया में हर इंसान आपकी सोच, आपके उद्देश्य और आपके जीवन की यात्रा को नहीं समझ सकता। इसलिए किसी की बातों से खुद को परिभाषित न करें। अपनी आत्मा की रोशनी को जलाए रखें और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बार मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है कि मैं अकेले क्लाउड किचन चलाती हूँ और मैं अपने काम को कैसे आसान बनाऊं। आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो बस हम इसी टॉपिक को लेकर आज हम बातें करेंगे। तो अकेले वैसे क्लाउड किचन चलाना मुश्किल काम है, लेकिन सही रणनीति अपनाकर हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। यहाँ हम कुछ बातें बताएंगे कि किस तरह से आप अकेले क्लाउड किचन आसानी से चला सकते हैं। तो पहली बात, अपने काम की योजना बनाएं। यानी आप योजना बना करके काम करिए। अपने मेनू को सीमित करें। उन डिशेस पर ज्यादा ध्यान दें जो लोकप्रिय हैं और जल्दी से तैयार हो जाती हैं। सप्ताह की शुरुआत में ऑर्डर्स, सामग्री और डिलीवरी की योजना बना लीजिए। दूसरी बात, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए स्विगी या जोमेटो जैसी फूड ऐप का सहारा लें। अपने क्लाउड किचन के लिए प्री प्रिपरेशन करके रखें। थोड़ी बहुत तैयारी आप पहले से करके रखिए। जैसे आलू उबाल करके रख लीजिए, दाल और चावल को उबाल करके रख लीजिए, मसाले तैयार कर लीजिए, प्याज और लहसुन छील करके काट के रख लीजिए, धनिया है या और दूसरी सब्जी है वो भी सुधार करके रख लीजिए। तो इस तरह से थोड़ी सी तैयारी आप पहले से करके रखें। ये आपके काम को और आसान बना देंगी। चौथी बात, खुद डिलीवरी करने की बजाय जोमेटो या स्विगी का सहारा लीजिए। टाइम मैनेजमेंट, प्राथमिकता तय करें। पहले उन्हीं ऑर्डर्स को पूरा करें जिनकी डिलीवरी समय पर होनी है। डेली रूटीन बनाएं। हर काम के लिए समय निर्धारित करें। छठवीं बात, किचन को ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से करें। सामग्री और उपकरण व्यवस्थित रखें। उपयोग में आने वाली चीजें हमेशा आसान पहुंच में रखें। क्लीनिंग का शेड्यूल बनाएं। काम खत्म होते ही साफ सफाई कर लें। अब अगली बात, ग्राहकों से संवाद करें। प्री ऑर्डर के लिए कहें। विशेष डिशेस के लिए ग्राहकों से एक दिन पहले ऑर्डर देने की गुजारिश करें। फिक्स मेनू दिन तय करें, जैसे गुरुवार को कढ़ी चावल और शुक्रवार को राजमा चावल। इसके अलावा खुद का भी ध्यान रखना जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। इसके अलावा नई तकनीक और प्रोसेस सीखें जो आपकी मदद करें। अगर सही प्लानिंग और मदद ली जाए तो अकेले क्लाउड किचन चलाना सरल और प्रभावी हो सकता है। मतलब अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अकेले ही आप सब कुछ संभाल रहे हैं। किचन की साफ सफाई से लेकर के पूरा कुकिंग प्रोसेस तक। जरूरी सामग्री की समय पर खरीदारी करें। रेगुलर सप्लायर के साथ संपर्क बनाए रखें। कस्टमाइजेशन की सुविधा दें। फीडबैक लें और उसमें सुधार करें। संघर्षपूर्ण स्थिति में समाधान ढूंढने की भी कला आनी चाहिए। एक और बात, ग्राहक सेवा में ईमानदारी और तत्परता दिखाएं। आराम करने के लिए समय जरूर निकालें।
थकान से बचने के लिए खुद को तनाव मुक्त रखें। महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेले काम करने में आत्मानुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। अपनी सीमाओं को पहचानें और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। मैं तो आपसे कहूंगी कि मेनू को सीमित और प्रभावी रखें ताकि समय पर सामग्री तैयार करके दे सके और आपका समय भी बचे और ग्राहक तक डिलीवरी भी समय पर हो जाए। लोकप्रिय और फास्ट सेलिंग आइटम्स को प्राथमिकता दें। अभी मुझे एक ऑफलाइन ऑर्डर के लिए फोन आया। कस्टमर ने 2 डीलक्स थाली, 1 पनीर कोल्हापुरी, 2 पूरनपोली और 2 तवा रोटी का ऑर्डर दिया और बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि कंडे में सिक्की बाटी आप दे सकते हैं क्या? तो मैंने बताया अभी फिलहाल तंदूर में सिक्की बाटी ही दे पाएंगे। इस पर कस्टमर ने कहा कोई बात नहीं, हमें तो आपके क्लाउड किचन का ही खाना चाहिए। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम खुद आकर पार्सल ले जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये हमारा क्लाउड किचन है, यहाँ रोज ताजा खाना ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाना शुरू किया जाता है, इसलिए इसे तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप चिंता न करें, खाना तैयार होते ही हम आपको डिलीवरी दे देंगे। इसके बाद समय पर खाना तैयार करके कस्टमर तक पहुंचा दिया गया। कस्टमर हमारी सेवा और खाने के स्वाद से बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने हमसे मेन्यू भी लिया और कहा कि इस संडे वो हमारे क्लाउड किचन से दाल बाटी का ऑर्डर जरूर प्लेस करेंगे। आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें अपने क्लाउड किचन के मेन्यू को लेकर के सतर्क रहना चाहिए और उसे समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। तो बस इसीलिए हम कुछ और डिशेस भी अपने क्लाउड किचन के मेन्यू में ऐड करने वाले हैं। और यदि आपके पास कुछ ऐसा सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं अपने क्लाउड किचन के मेन्यू में और कौन कौन सी डिश ऐड करने वाली हूँ ये जल्दी ही आपके साथ साझा करने वाली हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपके सुझावों और फीडबैक से ही हम और बेहतर बन सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया और मज़ेदार लेकर। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।